फोन की घंटी की आवाज सुनकर धूल झाड़ते मेरे हाथ एकदम से रुक गए। लगता है मेरे शहर में वापस आने की सूचना परिचितों को मिल गई। यह सोचते हुए मैंने मुस्कुरा कर फोन का चोंगा उठा लिया। हेलो हेलो स्नेहा। हाय मोहिनी। यार स्नेहा, तुम घर आ जाओ। मेरी बात बीच में ही काटकर मोहिनी ने फोन रख दिया। हाथ में फोन लिए मैं स्तब्ध खड़ी थी। मेरी स्तब्धता की वजह मोहिनी का स्वभाव था। घंटों गप मारना तो मोहिनी की फितरत है, फिर आज जब इतने सालों बाद उसका फोन आया तो न कोई बात, न गिला, न शिकवा। जरूर कोई खास बात है जो वो फोन पर नहीं कहना चाहती है। मोहिनी की इस हरकत ने मुझे चिंता में डाल दिया और मैं झट नहा धोकर उसके घर के लिए चल दी। कार में बैठते ही एक अनाम डर मुझ पर छाने लगा। कहीं मोहिनी का डर सच तो नहीं हो गया? कहीं प्रकाश सचमुच उन लोगों को छोड़कर चला तो नहीं गया? इसी उलझन में मेरा मन अनजाने ही अतीत की पगडंडी पर चलता हुआ 20 साल पीछे के समय में पहुंच गया। मोहिनी की शादी को हुए 10 साल हो गए थे, पर उसके आंगन का सूनापन बरकरार था। एक बच्चे की चाह में मोहिनी और नरेंद्र तड़प रहे थे। उनकी अपनी संतान होने की उम्मीद अब समाप्त हो चुकी थी। नरेंद्र की इच्छा थी कि वे एक बच्चा गोद ले लें, पर मोहिनी किसी दूसरे की औलाद को अपनाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। नरेंद्र ने इस काम में मुझ से मदद मांगी। उनका ख्याल था कि बचपन की सहेली होने के कारण शायद मैं मोहिनी को समझा सकूं। मैंने मोहिनी से बात करके यह महसूस किया कि उसके मन के किसी कोने में यह बात घर कर गई है कि पराया बच्चा पराया ही रहेगा। वो दूसरे की वंशबेल को अपने आंगन में रोपने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि दूसरे का खून कब धोखा दे जाए, क्या पता। वो अपनी सूनी गोद और घर में फैले सूनेपन को नियति का क्रूर प्रहार मानकर स्वीकार कर चुकी थी। हम सबके समझाने और नरेंद्र की इच्छा के आगे आखिरकार मोहिनी झुक गई। परिणामस्वरूप ओस की बूंद की तरह 1 साल का मासूम प्रकाश उनके आंगन में आ गया और धीरे धीरे फैलता हुआ उनके सूखे आंगन को गीला करने लगा। अब उनके आंगन से मासूम प्रकाश की किलकारियों की आवाजें आने लगीं। नरेंद्र ने उस मासूम का नाम प्रकाश इसीलिए रखा क्योंकि वो उनकी अंधेरी दुनिया में खुशियों का प्रकाश लेकर आया था। मोहिनी नन्हे प्रकाश का हर काम बड़े जतन से करती और उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखती, पर जैसे जैसे प्रकाश बड़ा होता जा रहा था, मोहिनी का डर भी बढ़ता जा रहा था। एक बार बहुत भावुक होकर मोहिनी ने कहा था, स्नेहा, प्रकाश मेरा बड़ा ही प्यारा खिलौना है, किंतु खिलौना कितना भी प्रिय क्यों न हो, सारी उम्र किसी के पास नहीं रहता, इसलिए देखो, यह कब मुझे छोड़कर जाता है। मोहिनी को कुछ भी समझा पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दिमाग से नहीं, दिल से सोचती थी। उस दिन प्रकाश का इंटर का परीक्षाफल निकला था। वो प्रथम आया था। सभी बहुत प्रसन्न थे। मैं भी बधाई देने उसके घर गई थी। मुझे लेकर मोहिनी पीछे के बरामदे में आ गई और कबूतर के घोंसले को दिखाकर बोली, इसे देख रही हो स्नेहा, इसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कितने जतन से कबूतर कबूतरी एक एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं, फिर 24 घंटे अपने अंडे की रक्षा करते हैं। एक एक दाना चुगकर बच्चों की नन्ही चोंच में डालकर उन्हें पालते हैं और जब इनको उड़ना आ जाता है तब ये अपने पंख फैलाकर सदा के लिए उड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रकाश भी उड़ जाएगा और उस दिन से मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि नरेंद्र बिल्कुल टूट जाएंगे। वे तो भूल ही गए हैं कि यह उनका बेटा नहीं है। आस लगाए बैठे हैं कि प्रकाश उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर पराया तो पराया ही होता है ना। मैं आश्चर्य से मोहिनी को देख रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी, पर सब व्यर्थ। उस दिन मुझे समझ में आया कि उसका डर कितना गहरा, कितना बड़ा है और मुझे विश्वास हो गया कि उसके मन से यह डर कभी कोई नहीं निकाल सकेगा। वो ताउम्र इसी भय के साथ जिएगी। आज अचानक इतने वर्षों बाद उसने इस तरह फोन करके बुलाया है। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अतीत की यादों में खोई मैं कब मोहिनी के घर पहुंच गई, जान ही नहीं पाई। ड्राइवर की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। आशंका भरे दिल के साथ मैंने घर में प्रवेश किया। सामने मोहिनी बैठी थी। उसका कुशकाए शरीर देख मैं हैरान रह गई। कभी गोलमटोल खिली खिली रहने वाली मोहिनी मुझे इस हाल में मिलेगी, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मोहिनी का डर विशाल रूप लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया था।
किसी तरह खुद को संभाल कर मैं आगे बढ़ी। मेरे पास पहुंचते ही मोहिनी एकदम से खिल उठी। बीमार हालत में भी उसके चेहरे का तेज और आंखों की खुशी छलकी छलकी पड़ रही थी। मेरा हाथ पकड़कर मोहिनी बोली, स्नेहा, तुझे यह खुशखबरी देने के लिए बुलाया था कि तेरी मोहिनी की गोद भर गई। मैं फटी-फटी आंखों से मोहिनी को देख रही थी। बड़ी मुश्किल से बोल पाई, इस उम्र में? हाँ, इस उम्र में एक जवान बेटे से मेरी गोद भर गई। मतलब प्रकाश। यह कहते समय उसकी आंखों से एक माँ का निश्चल प्यार छलक रहा था और मैं अपलक उसे निहार रही थी। वो अपनी ही रौ में फिर बोलने लगी, मेरे सबसे बड़े डर की राजदार तुम हो, पर आज मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरा डर बिल्कुल बेबुनियाद था। नन्हा बच्चा तो बिल्कुल मिट्टी की लोई होता है, उसे जैसा चाहो गढ़ लो, जैसा चाहो बना लो। वो अपना पराया जानता ही नहीं। वो तो पहचानता है सिर्फ प्यार। अब प्रकाश को ही लो। आज के इस युग में जब बच्चों के लिए उनके अपने बूढ़े माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं, वो सच्चे धूम में हमारे बुढ़ाने की लाठी बनकर खड़ा है। आज अगर हम दोनों जिंदा हैं तो सिर्फ प्रकाश की वजह से। पिछले साल नरेंद्र की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। डर और चिंता से मैंने भी चारपाई पकड़ ली, पर प्रकाश दौड़ भाग करता रहा और अंत में अपनी एक किडनी देकर उसने नरेंद्र को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मेरी अपनी कोख से जन्मा बच्चा ऐसा ही करता, इसकी क्या गारंटी है? सच है, प्यार के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। प्रकाश की दिन रात की सेवा का परिणाम है कि कल नरेंद्र अस्पताल से घर वापस आ गए हैं। मेरी प्यारी सहेली की बरसों की साध पूरी हो गई थी। उसकी खुशी से मेरी आंखें नम हो आई थीं। उसके आंगन में खिले इस फूल की महक से मैं भी अछूती नहीं रही। मेरे चेहरे पर संतोष की एक शीतल मुस्कान तैर गई जो उसे गोद भरने की बधाई दे रही थी।